हाय डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे 2022 का इंग्लिश का पेपर। ठीक है, कैसा था? क्योंकि इससे पहले मैंने एक 2023 का पेपर भी यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो उसको भी देखिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हो कि 2024 का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं 2022 का पेपर क्या टफ था या फिर मॉडरेट था या फिर इजी था। ठीक है, और आप इसके थ्रू भी अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 का पेपर जो आने वाला है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला ही जो पैसेज था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। तो किसके ऊपर है पूरा पैसेज? डिसिप्लिन के ऊपर। मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा पहले आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड? What habits does a child pick up when he is allowed to do what he likes? या what are good habits, या give the suitable title, या what does spoils means? तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं पैसेज पर। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। शुरू से ही हमें जीवन में डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन एट होम मेक्स अ फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ बॉय। ठीक है, यदि घर पे ही अनुशासन है तो लड़का बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है। इट फॉर्म अ कैरेक्टर एंड मेक्स अ फिट सिटीजन्स। ये कहीं ना कहीं चरित्र और एक अच्छा नागरिक हमें बनाता है। चाइल्ड हु इज़ अलाउड टू हैव own वे बिकम वे हार्ड। द चाइल्ड हु इज़ अलाउड टू शॉर्ट ऑफ एक्सेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ अ कोल्ड, ईटिंग होलसम थिंग्स। ये फालतू चीज़ें हैं जो बच्चे को अलाउ करते हैं उसके पेरेंट्स। तो कहीं के बच्चा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और यदि उसको अच्छे से अलाउड किया जाए कि आपको यही करना है वही करना है ना, कब यंगर डेज, तो वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को डेवलप कर सकता है बच्चा। तो व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड? क्या करता है बच्चा बच्चों को अपने मतलब व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड? एक बच्चे के लिए अनुशासन क्या करता है? फॉर्म अ कैरेक्टर एंड मेक्स अ फीट। ठीक है, पहला आंसर राइट है। व्हाट हैबिट्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स? जब बच्चे को पसंद है और वही माता पिता उससे करवाते हैं तो क्या होता है? कैच कोल्ड एंड फॉल इल। कहीं के बच्चा क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और गलत रास्ते पर चला जाता है। व्हाट आर एज गुड हैबिट्स? क्या है अच्छी आदतें? तो अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस। ठीक है, जो नुकसान पहुंचाती हैं उन चीज़ों से हमें दूर रहना है। गिव अ सुटेबल टाइटल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। व्हाट डज स्पॉइल्स मीन्स? तो डिस्ट्रॉय। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, बिल्कुल परीक्षाओं में दिख सकता है। 11, 12, 9, 10 आता रहता है। ओके, नेक्स्ट है, गार्बेज इज ग्रेट इन्वायरमेंट। गार्बेज मतलब कचरा, कचरों का ढेर। ठीक है, इज ग्रेट इन्वायरमेंट हैजर्ड। कहीं के प्रकृति को नुकसान पहुंचे। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ यूज पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बोतल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। बहुत सारी चीज़ों से गार्बेज होता है। गार्बेज मेक्स अ प्रोमिसेस अगली। बहुत चीज़ों को भद्दा बना देता है। अनकैम्प्ड एंड ब्रीड डिसीज, और बहुत सारी बीमारियाँ लेके आता है। लॉट ऑफ इट इज थ्रोन अवे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट आल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर सच अ लीव्स विच आर इन रिच सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं मिट्टी के उर्वरक क्षमता को भी खराब करती है। इस प्रकार ये पैसेज हैं। कुल मिला के गार्बेज से नुकसान क्या क्या है वो बता रखा है। द मेन सोर्सेस ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशंस क्या है? हाउस होल्ड थिंग्स, घर में पाई जाने वाली चीज़ों से सबसे ज़्यादा कचरा फैल रहा है। लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी। तो लीव पत्तियों से क्या होता है, किसमें उर्वरकता आती है? मिट्टी में। और नाउन फ्रॉम द वर्ड रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का नाउन क्या बनेगा? रिसाइकलिंग। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट का क्या है? जिस फॉर्म में दे रखा है, जैसे ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म में है तो हमें सुपरलेटिव फॉर्म में ही क्या करना है, उस वर्ड का सिमिलर मीनिंग देखना है। तो क्लोजेस्ट इज राइट आंसर दे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पैसेज हम देखेंगे, सेक्शन बी, है ना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। दे हेल्प इन डेवलपमेंट of physical and mind of a student. A sound body possesses a sound mind. If we are weak and sick, we cannot have a fertile brain. Games and sports keep us healthy. ठीक है, इस प्रकार गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर है जो कि हमारे बॉडी को क्या क्या फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, सॉरी हमें इसका क्या करना है, हमें इसका क्या करना है, कहीं ना कहीं नोट मेकिंग बनाना है। क्या करना है? नोट मेकिंग बनाना है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, नोट मेकिंग बनाइए। ठीक है, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रिवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशूइंग अ बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो बुक बैंक वाला एप्लीकेशन आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। और आपके अध्ययन के बारे में आपके पिताजी को अवगत कराना है। तो एक ऐसा लेटर भी आपको लिखना है। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऊपर ही है, तो वहीं से आप आज ईट उतार सकते हो। यू कैन गेट फुल मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। तो
इट इज़ आल्सो ईजी। अब नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ अबाउट सेव वाटर, ये भी बहुत इजी है। फिर लुक एट द विजुअल इनपुट, ठीक है, वही पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन ताजमहल को देखना है, इसके बारे में लिखना है, तो ठीक है। तो वी आर सीइंग द पिक्चर ऑफ ताजमहल, ठीक है, इट इज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, है ना, इट इज़ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या इट इज़ अ क्या है ये, इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव, ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा इन यूपी विच वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। तो इस प्रकार आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है, ओके। किसी भी पैराग्राफ को देखना है उसके बारे में लिखना है कम से कम 6 या 7 लाइन, इस प्रकार आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहले रफ वर्क करना है, फिर आपको थोड़ा सा आपकी कॉपी में लिखना है। अब कुछ ग्रामर हम सॉल्व करेंगे, तो ये भी बहुत ईजी थी। वी टू सर्व आवर नेशन, हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए, तो ऑट है, तो टू, तो ऑट टू इज़ राइट आंसर। कम इन क्लासरूम, हम अंदर आ सकते हैं सर, तो इसमें मैं आएगा। देयर फुटबॉल इन इवनिंग, तो यहाँ क्या आएगा, प्ले। आई हैव बीन हियर मंडे, तो क्या आएगा, सिंस मंडे, सर्टन टाइम में। आई एम नॉट अफ्रेड, अफ्रेड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। लुक, ठीक है, लुक बिफोर यू लीव, है ना, आपको देखना है कूदने से पहले। ही हैज़ 1 रुपीज़ नोट, तो क्या आएगा, अ। ओके, तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। फिर देखिए कुछ जो आज डायरेक्टेड द डिड देयर वर्क, तो इसको क्या करना है, आपको नेगेटिव बनाना है, तो दे डिड नॉट डू देयर वर्क। फिर ऐसे ही मैक इंट्रोगेटिव, माई मदर इज़ कुकिंग फूड, तो इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इज़ माई मदर कुकिंग फूड एंड बिहाइंड द सेंटेंस, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब नेक्स्ट है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो इसका क्या करना है, आपको ईट लगाना था, इट इज़ अ, ये लगातार आया है, ठीक है। वहाँ आया था वहाँ क्या आया था, स्विमिंग ही था क्या, नहीं, वहाँ था टू स्विम, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ गुड, इट इज़ अ, हम लिखेंगे यहाँ इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम, क्या सही आंसर है, इट इज़ गुड एक्सरसाइज टू स्विम, है ना। इस प्रकार इन दोनों सेंटेंस को आपको देखना है, जो हमारे 2023 के क्वेश्चन में भी आया था और अभी भी आया हुआ है। अब प्रीति सेट इस्ते आहिस्ता इज़ वर्किंग, तो इसका क्या करेंगे, इसको नरेशन चेंज करना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रीति सेट, तो यह क्या लिखेंगे हम, प्रीति सेट, और दैट से हम कनेक्ट करेंगे। और फिर आहिस्ता इज़ वर्किंग, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम इसको क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस बोलिए, आहिस्ता वॉज वर्किंग, ठीक है। इस प्रकार आपको सही करना है। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इसमें क्या करना है, सो दैट लगाना है। द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, बस आंसर है, और क्या। अब आपको क्या करना है, अगला, अब देखिए इफ़ अनलेस का फिर प्रयोग है, इफ़ ही टैक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो इफ़ की जगह आपको अनलेस लगाना है। ही टैक्स अ टैक्सी, तो यहाँ टैक्स है, तो आपने अनलेस लगाया, तो इसमें नोट नहीं था, तो पीछे वाले में आपको नोट लगाना है। बहुत ध्यान रखना है, आपके दोनों सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। अनलेस के साथ हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है, और कॉमे के बाद वाला पे आपको नेगेटिव लिखना है, ठीक है। तो हमें विल नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार इस आंसर को सही करना है। शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, तो इसमें क्या आएगा, इसको वॉइस में करना है, तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम क्या लिखेंगे, अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, इस प्रकार आंसर लिखना है। अब देखिए लेंचो रोट अ लेटर, किसको लिखा था लेंचो ने, लेटर पोस्ट मास्टर को नहीं लिखा था, गॉड को लिखा था, ठीक है। तो यहाँ ये आंसर गलत है, गॉड इज राइट आंसर, ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर डिड यू सीगल हैव, तो 2, ठीक है। हु वॉज विद द यंग सीगल ऑन द ए लेज, कितने थे वो यंग सीगल, तो ही वॉज अलोन, वो अकेला ही था। द वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, ठीक है। एंड्स बेस्ट फ्रेंड वॉज हर डायरी, ठीक है। ब्रीड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा, इस प्रकार इस आंसर को सही करना है। अवांडा पैट्रॉन्स की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको और आंसर देना है। तो ये हमारे एक्सट्रैक्ट हैं फ्रॉम प्रोस से, ठीक है, जो हमारी कॉर बुक है वहाँ से। तो आपको देखना है ओनली द बॉय नेम्ड बाउंस विल बाउंस, ठीक है। ये थोड़ा सा रिड्यूस है इस साल, है ना। तो अब देखते हैं हम बी वाला, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु इज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो द बॉल पोएम से ये हमारा क्वेश्चन है, सीधा दिख रहा है। तो व्हाट इज द हैपन द बॉय, क्या हुआ, द बॉय वॉज सैड। विच वर्ड मीन्स द मैरल, मैरल मतलब हैप्पीली, जवेली इज राइट आंसर। फिर द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल इन इट वाटर, कहाँ गई थी गेंद उसकी, वहाँ गई थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई एंड वाई नॉट, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो बहुत अच्छे से लिखना है, ये आंसर बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, है ना।
फिर द साइट ऑफ द फूड मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, और इस बार भी आपको दिख सकता है परीक्षा में। व्हाट मेड द वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर्स टीचर्स आर मोस्ट इम्प्रेडिबल, इज मिस्टर कैजिंग अनप्रडिक्टेबल हाउ, इसका आंसर आपको लिखना है। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ये थोड़ा आउट ऑफ है, ठीक है। हु डिड मिस्टर पैट्रॉन्स की लेटर से, ये भी थोड़ा सा रिड्यूस सिलेबस में से। व्हाट डज द जैक फ्रूट्स लाइक अपरेंस मीन्स। अब देखिए 12वां क्वेश्चन जो पोइट्री से हैं। व्हाट इज द स्टॉप स्नो, व्हाट डज द पोएट से द चेंज हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बिल्कुल है और आ सकता है परीक्षा में 2024 के एग्जाम में। अगला देखिए वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस हनी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज अमांडा अन ऑफन, वाई डज शी शो, ये भी आ सकता है, ठीक है। वाई डज मिसेस पैम्फ्री थिंक डॉग्स रिकवरी और टाइम ऑफ सर्जरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निश्चित 2024 के पेपर में आपको दिख सकता है क्वेश्चन। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, व्हाट डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एंड सेंट्रिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज आर। ओके, आप देखते हैं हम 14 क्वेश्चंस, 14 नंबर क्वेश्चंस, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है, आपको एनी टू करना है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2024 के पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है। वाई डज मिडल मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम पैगिस बाई, ये थोड़ा आउट ऑफ है, आउट ऑफ मतलब रिड्यूस सिलेबस से है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 2024 में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू एग्री विद द किस्सा गौतमी दैट ही वाज बैंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, ये आंसर आपको लिखना है। फिर 15 नंबर का, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेफ्यूजल, इस कहानी के बारे में आपको लिखना है, ये अमांडा की पोएम से क्वेश्चन उठा रखा है। फिर वे आर द ट्रीज इन द पोएम, what do their roots, their leaves and their twigs, very most important है। as a central idea आपको लिखना है द ट्री के बारे में। व्हाट अदर एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स, एडन टीच की पोएम है ना द ट्री। व्हाट अदर एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स हैपन इन द इन, ठीक है, ये आपको देखना है। या फिर हाउ डू दे रिफ्लेक्ट द नेकलेस, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस से हैं, ये जो लेसन है ये रिड्यूस कर दिए गए इस बार। तो इस प्रकार ओवरऑल हम देखें तो क्वेश्चन पेपर वॉज इजी इन 2022, ठीक है। तो आई होप 2024 का पेपर भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप एनालाइज कर सकते हो इस पेपर के ज़रिए कि हमारा पेपर कैसा आ सकता है, कैसा रहेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।